आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा, शिव जी की कथा, गणेश जी की कथा और माँ लक्ष्मी की कथा। वार के अनुसार प्रदोष व्रत करते हैं, उसी के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। साथ ही शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र इत्यादि से करनी चाहिए। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो उस आदमी के ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह आदमी नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराकर बैलगाड़ी पर बिठाकर अपने साथ ले चला। विवश होकर उसके सास ससुर ने भी अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पुरुष एक लोटा लेकर पानी लेने के लिए पानी की तलाश में चल पड़ा। उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वह पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उस व्यक्ति को क्रोध आ गया और जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसके स्वयं की भांति दिखाई देती थी। तब उसकी पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुषों में वास्तविक कौन है। फिर दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी अचंभे में पड़ गए। तब उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा पति कौन सा है। वह स्त्री किंग कर्तव्य मूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने सास और ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उस पुरुष ने पूरी मन से, पूरे श्रद्धा से भोलेनाथ से माफ़ी मांगी और प्रार्थना की तो दूसरा पुरुष तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद पति पत्नी दोनों अपने घर पर सकुशल पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति और पत्नी बुधवार को त्रयोदशी व्रत नियम पूर्वक रखने लगे। इसीलिए बुद्ध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई चंद्रदेव की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था। चंद्रदेव बेहद ही रूपवान थे और उनकी सभी पत्नियों में से रोहिणी अत्यंत ही खूबसूरत थी। इसलिए चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष लगाव था। रोहिणी के प्रति चंद्रदेव के प्रेम से प्रजापति दक्ष की 26 कन्याएं अति दुखी रहती थी। उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से चंद्रदेव के इस व्यवहार की शिकायत की। बेटियों की शिकायत से दुखी होकर राजा दक्ष ने उसे खूब समझाया, लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर प्रजापति दक्ष ने दुखी होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। इसके चलते चंद्रदेव 6 रोग से ग्रसित हो गए और धीरे धीरे श्राप के कारण चंद्रदेव की कलाएं भी क्षीण होने लग गई। इससे पृथ्वी पर भी बुरा असर पड़ा और जब चंद्रदेव अंतिम सांसें गिनने के करीब थे तब नारद मुनि आए और उन्होंने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। नारद मुनि की बात सुनकर चंद्रदेव ने त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रखा और प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय उनका पूजन किया। व्रत करके और पूजन करके उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। फिर शिव जी ने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त करके पुनर्जीवन दिया। चंद्रदेव के शरीर का दोष दूर हो गया और शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रदेव के शरीर के दोष को दूर करने के कारण यह व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। बोलो हर हर महादेव। एक बार नारद जी कैलाश पर आए हुए थे और उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप तो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है,
फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ, मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। जो भी अखंड बिल्वपत्र अर्थात बिना टूटा हुआ बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी ऐसा सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बिल्वपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्वपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्वपत्र को आप पृथ्वी का कल्पवृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया। यह सुनकर माता पार्वती कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्वपत्र का रूप क्यों लिया? आप मुझे यह कथा विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। भोलेनाथ बोले, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। उसके फलस्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को भी सतत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं भाई। इसीलिए लक्ष्मी देवी अत्यधिक ही चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प के द्वारा निरंतर ही मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले कि मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में जाकर निरंतर उनके साथ रहने लगी। आगे भोलेनाथ बोलते हैं, हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार से दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भयंकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा ही सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बिल्वपत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व की काष्ठ के चंदन से जो भी मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अत्यधिक प्रिय होता है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से ससुराल के साथ साथ पीहर पक्ष भी हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कभी भी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती। तो आइए जानते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। वह रोज सवेरे उठती और जल्दी से सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह लड़की आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे।
एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को बताया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में लग गए। जब वह वापस अपने घर पर चली गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। तब भाई ने कुल्हाड़ी ली और वहां ले जाकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। जहां पर गणेश जी थे उस स्थान को भी हटा दिया और वहां से भी रास्ता साफ कर दिया। यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह ही बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर वह फिर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा, यह इतनी श्रद्धा से सभी कार्य करती है। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसके कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि जैसा बोला है मैं वैसा ही कर लेती हूँ, करने में क्या जाता है। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पर पहुंची। उसने देखा कि वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं। उसकी भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने सिद्धि विनायक जी के बताए अनुसार खेजड़ी की 7 पत्तियों को लेकर कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मारे। तब उसका भाई उठकर बैठ गया और उसका भाई अपनी बहन से बोला कि मुझे तो आज बहुत गहरी नींद आ गई। तब उसकी बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात भाई को कह सुनाई। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।